हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोड विथ राहुल कुमावत। आज हम स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट, एक नया चैप्टर इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। सो स्टार्टिंग विथ लिंक लिस्ट ओनली। तो लिंक लिस्ट यहाँ पे क्या होता है? लिंक लिस्ट जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट क्या है यहाँ पे? लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दिस इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। The linked list is linear data structure. Okay, which is made up of nodes. ये किससे बना होता है? Which is made up of nodes and each node is connected to the next node using a pointer. Node connected to next node using a pointer. Okay, for example, this is a one node. It is connected to the next node. This is connected to next node. This is connected to next node and this is connected to null. तो यहाँ पे ये जो है वो लिंक लिस्ट का हेड होता है, ये जो होता है वो लिंक लिस्ट का टेल होता है, ये जो हैं वो सब यहाँ पे नोड्स होते हैं। ओके, इन नोड्स में क्या होता है? नोड्स में डेटा होता है विच कैन बी इंटीजर, विच कैन बी कैरेक्टर, विच कैन बी स्ट्रिंग, एनीथिंग। ठीक है। और दूसरा होता है इनमें पॉइंटर। पॉइंटर जो इनको पॉइंट करता है आगे। स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। पॉइंटर क्या होता है? स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। दिस स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड ओनली। सो यस, दिस इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि लिंक लिस्ट में किस तरह से हम एरे से लिंक लिस्ट किस तरह से डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे इसमें समझते हैं। सो यस, लिंक लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सो लिंक लिस्ट का फर्स्ट कैरेक्टर, लिंक लिस्ट का फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे ये है कि इट इज़ डायनेमिक साइज। लिंक लिस्ट हमेशा डायनेमिक साइज का होता है। मीन्स इट कैन ग्रो, इट कैन श्रिंक एट रन टाइम ऑल्सो। ओके, सेकेंड वन इज नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। दिस इज नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। एंड दैट्स वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर एरे। एरे में क्या होता है? एरे में मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस होता है। सपोज इफ इट इज़ एरे, सो द मेमोरी एलोकेशन विल बी कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, इट इज़ 100, इट इज़ 1004, इट इज़ 1008, इट इज़ 1012 एंड सो ऑन। तो एरे में मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। बिकॉज लिंक लिस्ट में हमने आपको क्या बताया है? सपोज ये आपका नोड है, ये आपका नेक्स्ट नोड है, ये आपका नेक्स्ट नोड है। तो इसमें डेटा होता है एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है, एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड हो सकता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है। अब वो नोड कंटिन्यूअस हो ज़रूरी नहीं, वो किसी भी तरह का एड्रेस हो सकता है। जैसा भी वो एड्रेस होता है बस वो उसी को क्या करता है? पॉइंट करता है। एंड ट्रेवर्स हैपन बाय यूजिंग द पॉइंटर्स ओनली। सो थर्ड वन इज द लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल हैपन्स यूजिंग व्हाट? पॉइंटर्स। क्यों? क्योंकि एक नोड में एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो अगर मान लो
this is your first node, this is your second node, this is your third node, this is your fourth node, and suppose this is null. Okay, now suppose this is your first node. तो फर्स्ट नोड से सेकंड नोड तक जाने के लिए what you need is एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. सो दैट्स वाई अगर ये यहाँ पे सपोज हेड है और हमें हेड से आगे वाली नोड यहाँ पर जाना है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ से हम कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं. हेड से हम कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं बाय यूजिंग एड्रेस ऑफ दिस नोड ओनली. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक होता है डेटा और एक होता है आपका एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. तो उस एड्रेस की हेल्प से हम नेक्स्ट नोड पे पहुँच जाते हैं. इसमें भी फिर वही होता है, डेटा होता है और एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का. तो उस एड्रेस की वजह से हम नेक्स्ट नोड पे पहुँच जाते हैं, उस एड्रेस की वजह से हम नेक्स्ट नोड पे पहुँच जाते हैं. एंड नल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अब इसके आगे कोई भी लिस्ट नहीं है, अब ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है. तो दैट्स वाई यहाँ से अगर हमें हेड से आगे जाना है, ट्रैवर्स करना है, तो हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस पता होना चाहिए. नेक्स्ट नोड के एड्रेस से हम आगे दूसरे नोड पे जा सकते हैं. सो यस, दिस इज़ अबाउट योर लिंक लिस्ट का ईच नोड्स के बारे में. अब यहाँ पे और देखते हैं नोड स्ट्रक्चर के बारे में कि नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो सिंपल स्ट्रक्चर, सो दिस इज सपोज आई एम राइटिंग कोड स्ट्रक्ट नोड इंटीजर डेटा. एक तो डेटा होता है और दूसरा क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. सो यस, दिस इज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड ओनली. ओके, सो यस, दिस इज अबाउट योर स्ट्रक्ट ऑफ द ईच नोड. ईच नोड का जो टाइप है वो आपका यहाँ पे ये है कि फर्स्ट यहाँ पे डेटा होता है और सेकंड यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है. ओके, नाउ वी नीड टू थिंक कि हाउ वी कैन डू सर्चिंग इन द लिंक लिस्ट. कैसे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट में, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. सो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सर्चिंग ऑपरेशन इन द लिंक लिस्ट. सो यस, स्टार्टिंग सर्चिंग इन लिंक लिस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक की दे रखी है, की इज़ ए इंटीजर, और उस की को आपको क्या करना है, सर्च करना है कि इस लिस्ट में ये है कि नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड. सपोज दिस इज़ योर लिस्ट ओनली, दिस इज़ योर लिंक लिस्ट. इससे पहला एलिमेंट मान लो है 2, देन 3, देन 5 एंड देन 7. सपोज द की इज़ यहाँ पे 5. वी नीड टू चेक कि 5 इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं है. तो हाउ वी विल बी एबल टू चेक कि 5 के अंदर है कि नहीं है. सिंपल हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिंक लिस्ट का क्या है, हेड है. सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस हेड से स्टार्ट करेंगे और इस टेल तक जाएंगे और ईच नोड पे हम चेक करेंगे कि क्या नोड की वैल्यू 5 है कि नहीं है. अगर नोड की वैल्यू 5 है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स. अगर हम यहाँ तक पहुँच गए ट्रेवर्स करते करते और हमें की वैल्यू 5 नहीं मिली, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे फिर फॉल्स. सिंपल ये है. तो इसका कोड यहाँ पे लिख देते हैं. सो राइटिंग कोड यहाँ पे, नोड स्टार this represent pointer, temp is equal to head. Okay, and then while लूप लगाते हैं, इसको ट्रैवर्स करते हैं. temp is not equal to null. तब तक चलता रही जब तक कि नल के बराबर ना हो जाए, मतलब पूरा का पूरा लिस्ट ही ट्रैवर्स करे. इफ temp
डेटा इज इक्वल टू की, इट मीन्स हमें ये मिल गया, तो रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, और temp will become now temp dot next, else return what, return false. So yes, this is your simple. अगर हम यहाँ पे एक कोड देखें यहाँ पे सर्चिंग का, तो सिंपल वही है कि आप जो भी आपको लिंक लिस्ट दे रखी है हेड की, जो भी आपको लिंक लिस्ट दे रखी है हेड की, उसको आप एक टेम्परेरी लिंक लिस्ट मान लेंगे। उस टेम्परेरी लिंक लिस्ट को आप ट्रैवर्स करेंगे और हर डेटा को, हर नोड को चेक करेंगे कि क्या ये की के बराबर है। अगर ये की के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, और अगर की के बराबर नहीं है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और नेक्स्ट चेक करते जाएंगे, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर देंगे, और आफ्टर ट्रैवर्सिंग ऑल द लिंक लिस्ट यू विल गेट कि अगर यहाँ पे टैम्प का वैल्यू डेटा के बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आपके इतना कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल एल्गोरिथम टू चेक कि लिंक लिस्ट में सर्चिंग ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा। इसमें हम अगर देखें तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना आ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिंपल एन ही आएगा, बिकॉज हमने एक लूप लगाया है और जिसका जो ऑर्डर ऑफ एन तक यहाँ पे चला है, पूरे लिंक लिस्ट के हर नोड को यहाँ पे हमने चेक किया है, तो दैट्स वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ नोड्स। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ नोड्स, कि एन यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी आ रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी order of 1 only. Why this will be order of 1? Because we don't require any space in order to execute this problem, and that's why the space complexity will be order of 1 only. So time complexity will be order of n and the space complexity will be order of n. अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि क्या कैन यू यूज बाइनरी सर्च इन ऑर्डर टू फाइंड द की। यहाँ पे क्या आप यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं की को फाइंड आउट करने के लिए? तो you cannot use binary search because the nature of this linked list only. The linked list is what? Linked list is a node and then next node, node and then next node, node and then next node. अगर आपका यहाँ पे कहीं पे भी नोड टूट गया और सपोज इफ़ यू हैव ओनली दिस इज ए लिंक लिस्ट, और आपका अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया तो यू कैन नॉट फाइंड दिस नोड एट ऑल, क्योंकि आप इस नोड तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप इस नोड तक पहुंचें। अगर आप इस नोड से आपका कनेक्शन टूट जाता है और अगर आप सिंपल यहाँ पे ही अपनी लिंक लिस्ट को तोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के लिए इसके एड्रेस पे पहुंचना पड़ेगा, और इसका एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा, इसका एड्रेस हमें यहाँ मिलेगा। इसीलिए इसमें हम शुरुआत से लेके लास्ट तक की ट्रैवर्स करते हैं, बाइनरी सर्च को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। So yeah, this is a introduction lecture of linked list. Now we will solve a lot of pattern, a lot of question on the linked list, which is very famous question and very good question in the data structure algorithm, and he's been asked by FAANG companies. So please subscribe this channel if you want to aspire software developer in the future. If you are BTech student of computer science engineering, if your target is order to learn how data structure algorithm, how system design is working, then you are most welcome at my channel. Thanks for watching.